टूटा दिल लेकर कहाँ जाऊँ। दिल छू लेने वाली पति पत्नी की कहानी। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है टूटा दिल लेकर कहाँ जाऊँ। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने पति से कभी महंगे गहने, बड़ी गाड़ी या आलीशान घर नहीं मांगा। उसने तो सिर्फ अपने पति का प्यार और सम्मान मांगा था। लेकिन जब वही प्यार उससे छीन गया तो उसके दिल से निकला एक सवाल उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गया। जयपुर शहर में रहने वाले आदित्य और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। आदित्य एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी से काम करता था। नेहा घर संभालती थी। वह हर छोटी बड़ी बात में अपने पति का ख्याल रखती। सुबह आदित्य के उठने से पहले चाय तैयार रहती, उसके कपड़े इस्त्री करके रखे होते, टिफ़िन समय पर बन जाता। आदित्य अक्सर मुस्कुराकर कहता, नेहा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाता। नेहा हंसकर कहती, बस इतना वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आदित्य तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता। जब तक सांस चलेगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर नेहा की आंखों में खुशी झलक उठती। शाम को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते, बारिश देखते और भविष्य के सपने बुनते। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2 साल बाद आदित्य को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। वेतन पहले से 3 गुना था। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने नया फ्लैट लिया, नई कार खरीदी और ज़िंदगी बदलने लगी। लेकिन इस बदलाव के साथ आदित्य भी बदलने लगा। अब वह देर रात घर लौटता, कभी मीटिंग, कभी क्लाइंट कॉफ़ी, कभी ऑफिस पार्टी, हर दिन कोई नया बहाना। पहले जो आदमी घर आते ही नेहा को गले लगा लेता था, अब सीधा अपने कमरे में चला जाता। नेहा सोचती शायद काम का दबाव होगा। उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात उसने आदित्य की पसंद का पनीर बनाया, मोमबत्ती जलाकर डाइनिंग टेबल सजाया। वही उनकी शादी की सालगिरह थी। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बज के आखिरकार दरवाज़ा खुला। आदित्य अंदर आया। नेहा मुस्कुराई, बोली, हैप्पी एनिवर्सरी। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ओह, मैं भूल गया। ये सुनते ही नेहा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीमे से कहा, कोई बात नहीं, खाना लगा देती हूँ। आदित्य ने जवाब दिया, मैं बाहर खा चुका हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। टेबल पर रखी मोमबत्तियाँ धीरे धीरे बुझ गई। नेहा कुर्सी पर बैठी रही, उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान घर में रहकर भी अकेला हो सकता है। अगले कुछ महीनों में आदित्य का व्यवहार और बदल गया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। इतनी बार फ़ोन मत किया करो, हर समय सवाल पूछती रहती हो। मुझे छोड़ो, थोड़ा सुकून चाहिए। नेहा हर बार चुप हो जाती। उसे लगता शायद समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसन बोली, नेहा, मैंने कल तुम्हारे पति को एक लड़की के साथ मॉल में देखा था, शायद ऑफिस की होगी। नेहा मुस्कुराई, ऑफिस का काम होगा। वह अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद आदित्य की शर्ट की जेब से एक रेस्टोरेंट का बिल निकला। बिल पर 2 लोगों का डिनर लिखा था। उस दिन आदित्य ने कहा था कि वह ऑफिस में देर तक मीटिंग में था। नेहा ने बिल वापस जेब में रख दिया। उसने कुछ नहीं पूछा। वह चाहती थी कि सच खुद उसके सामने आए।
उधर ऑफिस में अदिति की दोस्ती रिया से बढ़ती जा रही थी। रिया हंसमुख थी, आधुनिक सोच रखती थी और हर समय अदिति की तारीफ करती। तुम इतने समझदार हो, तुम्हारी पत्नी बहुत खुशकिस्मत होगी, आदित्य मुस्कुरा देता। धीरे धीरे उसे घर से ज़्यादा ऑफिस अच्छा लगने लगा। एक रविवार नेहा ने कहा, चलो कहीं घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए। आदित्य ने मोबाइल से नज़र उठाई, बिना जवाब दिए। मुझे आराम करना है। लेकिन शाम को वह आदित्य रिया के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठा था। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर नेहा ने देख ली। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया। फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया। रात को आदित्य घर आया तो नेहा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? आदित्य ने झुंझलाकर कहा, नेहा, हर बात का ड्रामा मत किया करो। मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। नेहा की आंख भर आई। स्पेस चाहिए या मैं नहीं चाहिए? आदित्य चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। उस रात नेहा ने भगवान के सामने बैठकर बहुत देर तक रोया। उसने कहा, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मेरे पति का प्यार मत छीनिए। अगली सुबह उसने फिर से सब सामान्य करने की कोशिश की। आदित्य के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन आदित्य बिना खाए ही ऑफिस चला गया। अब नेहा समझ चुकी थी कि बात सिर्फ काम की नहीं है। कुछ दिन बाद उसने आदित्य के फ़ोन पर रिया के संदेश देख लिए। कल का दिन बहुत अच्छा था, तुम्हारे साथ समय बिताकर अच्छा लगा। अब सच्चाई सामने थी। नेहा का दिल टूट चुका था। उसने फिर भी कोई झगड़ा नहीं किया। उसने तय किया कि वह आखिरी बार अपने पति से खुले दिल से बात करेगी। उस रात जब आदित्य घर लौटा, नेहा ने शांत आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बची तो सच बता दो, झूठ बहाने मत बनाओ। आदित्य ने गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। ये सुनकर नेहा जैसे पत्थर की हो गई। उसने अलमारी खोली, अपने कुछ कपड़े बैग में रखे, दरवाजे तक पहुंची, आखिरी बार मुड़कर आदित्य को देखा। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, अगर मेरा साथ तुम्हें बोझ लगता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बता दो, टूटा दिल लेकर कहाँ जाऊँ? आदित्य चुप खड़ा रहा। उसने ना नेहा का हाथ पकड़ा, ना उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उसके आंसू पोंछे। दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और उसकी आवाज़ के साथ एक रिश्ता भी टूट गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा था। हाथ में एक छोटा सा बैग और दिल के अनगिनत दर्द लेकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बार बार उसके कानों में आदित्य की वही बातें गूंज रही थी, तुम्हारे साथ रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। नेहा सोच रही थी, जिस इंसान ने 7 फेरों के समय साथ निभाने का वादा किया था, आज उसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। उस रात वह अपने मायके नहीं गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसकी वजह से दुखी हों। वह अपने कॉलेज की सहेली पूजा के घर पहुंच गई। दरवाज़ा खुला तो पूजा ने नेहा को उस हालत में देखकर घबरा गई। नेहा, क्या हुआ? नेहा
कुछ नहीं बोली, बस पूजा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा उसे अंदर ले गई, पानी पिलाया। काफ़ी देर बाद नेहा ने पूरी बात बताई। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये रिश्ते के समान नहीं बचता, वह सिर्फ साथ रहने से कोई रिश्ता नहीं बचता। पहले खुद को संभालो। उधर आदित्य घर में अकेला बैठा था। उसे लगता था कि नेहा कुछ घंटों बाद वापस आ जाएगी, लेकिन सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम, फिर शाम। नेहा वापस नहीं आई। उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आदित्य ने भी अपने अहंकार में उसे फ़ोन नहीं किया। कुछ दिनों बाद रिया ने कहा, आदित्य, अब तो तुम आज़ाद हो, चलो वीकेंड ट्रिप पर चलते हैं। आदित्य चला गया, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उसे हर छोटी बात पर नेहा याद आती रही। सुबह की चाय, समय पर दवाई, घर लेटते समय दरवाजे पर मुस्कुराता चेहरा, सब कुछ। इधर नेहा ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। वह अपने दर्द को दूसरों की खुशियों में छुपाने लगी। एक दिन स्कूल में माँ विषय पर भाषण प्रतियोगिता थी। एक छोटी सी बच्ची ने कहा, मेरी माँ कहती है, प्यार कभी किसी को रुलाता नहीं। अगर आंसू आए तो समझ लेना कि सामने वाले ने प्यार की कदर नहीं की। ये शब्द सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उधर आदित्य और रिया की दोस्ती भी बदलने लगी। रिया को एहसास हुआ कि आदित्य अभी भी अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया। एक दिन उसने साफ कहा, आदित्य, मैं किसी का टूटा हुआ रिश्ता नहीं बन सकती। पहले अपनी ज़िंदगी की उलझने सुलझाओ। इतना कहकर रिया हमेशा के लिए चली गई। अब आदित्य बिल्कुल अकेला था। घर में चारों तरफ सन्नाटा था। डाइनिंग टेबल पर अब कोई उसका इंतज़ार नहीं करता था। बीमार पड़ने पर दवाई देने वाला कोई नहीं था। एक रात उसने अलमारी खोली। वहाँ नेहा की एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी आदित्य मुझसे नाराज़ हो जाए तो हे भगवान, उसकी हर नाराज़गी मुझे दे देना, लेकिन उसके दिल से मेरा प्यार कभी मत छीनना। ये पढ़ते ही आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने जिस औरत को ठुकराया था वह उसके बेइंतहा प्यार करती थी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, मैं नेहा को ढूंढ कर रहूँगा, चाहे जितना समय लगे। लेकिन क्या नेहा उसे माफ़ करेगी? क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? अगली सुबह आदित्य ने सबसे पहले पूजा को फ़ोन किया। बहुत पूछने पर पूजा ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच में अपनी गलती का एहसास हो तो पहले खुद को बदलो। नेहा को सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार चाहिए। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि गलती सिर्फ एक दिन की नहीं थी। वह महीनों से नेहा का दिल तोड़ता आ रहा था। उसने ऑफिस में लंबी छुट्टी ले ली। रिया का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उसने अपने घर की हर चीज़ को देखा जो नेहा की याद दिलाती थी। रसोई में रखा उसका पसंदीदा चाय का कप, अलमारी में क्रीम से रखी उसकी साड़ियाँ, ड्रेसिंग टेबल पर रखी छोटी सी बिंदी की डब्बी, सब कुछ जैसे उसका एक ही सवाल पूछ रहा था, जिसे इतना प्यार मिलता था उसने उसकी कदर क्यों नहीं की। उधर नेहा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। वह बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर
रो लेती थी। एक दिन स्कूल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, काश रिश्तों की कीमत हर कोई समय रहते समझ पाता। कुछ दिन बाद आदित्य स्कूल पहुंचा। दूर से उसने नेहा को बच्चों के साथ हंसते हुए देखा। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सिर्फ आदित्य समझ सकता था। स्कूल की छुट्टी हुई। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया। नेहा ने उसे देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आदित्य की आंखों में आंसू थे। नेहा मुझे माफ़ कर दो, नेहा शांत स्वर में बोली। माफ़ी इतनी आसानी से मिल जाती तो शायद किसी का दिल कभी नहीं टूटता। आदित्य बोला, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मैं हर दिन अपनी गलती पर पछताता रहा हूँ। नेहा ने कहा, जब मैं हर रात तुम्हारा इंतज़ार करती थी तब तुम कहाँ थे? जब मैंने पूछा था कि क्या अब तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता, तब तुम्हारी खामोशी ने मेरा दिल तोड़ दिया था। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ रो रहा था। उसने कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, टूटा हुआ कांच जुड़ भी जाए तो उसकी दरारें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इंसान सच में बदल जाए तो शायद रिश्ता फिर से जी उठे। आदित्य ने पहली बार उम्मीद की किरण देखी। उसने कोई जिद नहीं की, सिर्फ इतना कहा, मैं इंतज़ार करूँगा जितना समय लगे। समय बीतने लगा। आदित्य हर रविवार स्कूल के बाहर गरीब बच्चों के लिए किताबें और खाना लेकर आने लगा। वह किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कर रहा था। नेहा दूर खड़ी सब देखती रही। उसे महसूस हुआ कि आदित्य अब सचमुच बदल चुका है। करीब 6 महीने बाद नेहा ने आदित्य को फ़ोन किया, क्या आज शाम थोड़ा समय है? आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आए। तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी है। शाम को दोनों उसी पार्क में मिले जहां शादी के बाद पहली बार साथ घूमने आए थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नेहा ने कहा, मैं अतीत को भूल नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने सच में रिश्ते की कीमत समझ ली तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला लिया। अब उनके घर में पहले जैसी हंसी लौट आई थी, लेकिन इस बार उनके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और समझ थी। एक दिन शादी की सालगिरह पर आदित्य ने नेहा को वही पुरानी चाय की प्याली उपहार में दी, जिसे उसने संभाल कर रखा था। मुस्कुराते हुए बोला, उस दिन मैंने तुम्हें खो दिया, आज मैं तुम्हें फिर से पा गया हूँ। नेहा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, याद रखना, रिश्ते प्यार से नहीं टूटते। रिश्ते तब टूटते हैं जब प्यार की कदर करना छोड़ दिया जाता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस दिन आदित्य समझ चुका था कि जिस इंसान का दिल टूट जाता है वह कहीं नहीं जाता, वह बस पहले जैसा कभी नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों की कदर करना सीखिए। शिक्षा। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे, सम्मान और संवाद पर टिका होता है। अहंकार और झूठ उसे धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। यदि गलती हो जाए तो समय रहते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस है। राधे राधे। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नया नोटिफिकेशन जो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।